नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। निवाड़ी जिले की प्रमुख रेलवे स्टेशन निवाड़ी, जहां पर महाकौशल एक्सप्रेस का स्टॉपेज बंद हो गया था, जिससे समूचे क्षेत्र की जनता को परेशानी हो रही थी। निवाड़ी रेलवे स्टेशन पर महाकौशल एक्सप्रेस का स्टॉपेज पुनः करवाने हेतु न्यूज स्टार एमपी चैनल के डायरेक्टर DK अहरबार यानी मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार वीरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर पुरजोर मांग की। इस पर गंभीरता दिखाकर मंत्री वीरेंद्र कुमार ने महाकौशल एक्सप्रेस का ठहराव निवाड़ी स्टेशन पर पुनः करवाया। रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने महाकौशल एक्सप्रेस के ड्राइवरों को सम्मान कर मिठाई खिलवाई व स्टॉपेज के बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। न्यूज स्टार एमपी चैनल पर देखिए यह खास रिपोर्ट। है और निश्चित रूप से हम जैसे कि सरकार की महत्वाकांक्षा है और सरकार की आकांक्षा है, उसके अनुरूप कार्य करते हुए निश्चित रूप से इन स्टेशनों के स्वरूप में परिवर्तन और ऐसा आमूलचूल परिवर्तन जरूर दिखेगा कि जिससे हर स्टेशन पे वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके, चाहे वो FOB की सुविधा हो, फुट ओवर ब्रिज जिसे कहते हैं, जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उन्हें किसी अनऑथराइज्ड रास्ते का चयन न करना पड़े, दिव्यांग टॉयलेट की सुविधा हो, रैंप की सुविधा हो, ये सभी सुविधाएं, सभी मूलभूत सुविधाएं हम प्रत्येक स्टेशन में उपलब्ध कराने का सरकार का वादा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम उस सब वादे में सम्मानित जनप्रतिनिधि से कि वो आए और अपनी बात रखें। जो पहले प्राइस पड़ेगा, लोग हमसे कहते हैं यार पटेरिया जी, भाई साहब तो कभी किसी काम के लिए कहते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है। आज के जमाने में राजनीति में और नेता खासकर साफ छवि उनकी बरकरार रह जाए जो किसी से छिपी नहीं है। आप लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में देखते हैं, कहीं दिल्ली के आप वाले, कहीं बिहार के जनता दल वाले, कहीं कोई, तमाम नेताओं को वो देखते हैं तो हम भी प्रसन्नचित हो जाते हैं कि हमें मौका मिलता है ऐसे संत महात्मा नेता का काम करने का, उनके निर्देश के पालन करने का। तो दोस्तों, लगातार टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई गई है, भारत सरकार की योजना, जल की योजना, जो लगातार नल से जल, लगातार भाई साहब ने निर्देश दिया हमें, एक बार दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। 25 गांव के लोग आसपास के थे जो गंगा जी जाते थे, लेकिन तेहलका में स्टॉपेज नहीं था, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस तेहलका में रुकी। पूरे क्षेत्र की जनता को बड़ी प्रसन्नता है। कई वर्षों से तुलसी एक्सप्रेस की मांग थी। बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग भोपाल जाते थे और हमेशा कहा करते थे कि आप लोग माननीय मंत्री जी के साथ रहते हो तो तुलसी एक्सप्रेस का स्टॉपेज कराओ। तो तुलसी एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज यहाँ हुआ। के घर पर अभी हम गए थे तो देखने में आते हैं इतनी सरलता, इतने छोटे से मकान में पूरा परिवार रहता है। जो 7 बार का सांसद, 2 बार का केंद्रीय मिनिस्टर हो, पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो, सब कुछ होने के बावजूद भी उसी काजल की कोठली से सफेद निकल करके आज भी जनता के सामने खड़े हैं और एक भी दाग या एक भी कोई भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा है कि जो माननीय डॉक्टर वीरेंद्र जी के ऊपर लगे हैं। ऐसे महान पुरुष की मैं सहृदय से उनके लिए बधाई देता हूं कि वो आगे चुनाव होना, इतना ही हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं मित्रों कहूंगा और भगवान राम राजा आपको ताकत दे काम करने की, ताकि हमारे इस क्षेत्र का विकास हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ ट्रेनों के स्टॉपेज की बात हो। अब आज यहाँ से जहाँ एक और झांसी महोबा लाइन का कानपुर तक दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ। अभी हमने पूछा, प्रयास किए, ये एक सामान्य रूटीन में होता है। लोगों को जो है ना, पता भी नहीं चला कि हमने कब जानकारी लेके कब कैसे इसके लिए प्रयास किया, उसका उपयोग होने लगा। अभी जो खजुराहो से ललितपुर जो रेलवे लाइन है वो सिंगल लाइन है, लेकिन उस सिंगल लाइन पर काफी असुविधा हो रही है। पिछले दिनों हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आना हुआ था खजुराहो। मैं उनके साथ में बैठकर टीकमगढ़ तक आया था और उनसे चर्चा हो रही थी। हमने कहा जब ये रेल लाइन डल रही थी, मैंने उसी समय कहा था इसका
दोहरीकरण होना चाहिए। और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये लाइन वास्तव में जो ललितपुर सिंगरौली लाइन है ये दोहरी लाइन होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा हुआ कि मैंने कहा आपके साथ में आने का अवसर मिला, आपके संज्ञान में ये विषय आया और इसको जो है ना आगे बढ़ाएंगे तो इस क्षेत्र के विकास के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए, और ये काफी उपयोगी साबित होने वाली योजना है। मैं तो जो कुछ हुआ, चाहे वो हमारी उदयपुर इंटरसिटी के स्टॉपेज की बात, चाहे तुलसी एक्सप्रेस के स्टॉपेज की बात, चाहे महाकोशल की, बुंदेलखंड के टहरका में, इसके पहले सिंहपुर डुमरा में, वहां पर स्टॉपेज, आज ईसानगर में, और भोपाल खजुराहो भोपाल महामना एक्सप्रेस के स्टॉपेज की बात। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि मैंने ये कराया। ये दोहरीकरण की बात भी मैं नहीं कहता कि मैंने कराया। ये विद्युतीकरण की बात भी मैं नहीं कहता मैंने कराया। या खजुराहो ललितपुर का भी विद्युतीकरण हुआ है, उसके लिए भी मैंने नहीं कहता कि मैंने कराया। ये आपके वोट की ताकत है। आपके वोट की ताकत ने मुझे सांसद बनाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और उनके कुशल मार्गदर्शन में आज चाहे सड़कों के विकास की बात हो, चाहे रेल सुविधाओं के विस्तार की बात हो, छोटे छोटे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण की सुविधाओं की विस्तार की बात हो, अब हमारा ओरछा स्टेशन, हमारा हरपालपुर स्टेशन, हमारा निवाड़ी स्टेशन, हमारा छतरपुर स्टेशन, हमारा टीकमगढ़ स्टेशन, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी संसदीय क्षेत्र के 5 स्टेशन अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में ये शामिल हुए हैं। अभी हमारे जब शशिकांत जी जब बता रहे थे, ये शामिल होने से बहुत सारी सुविधाओं का स्टेशनों पर विस्तार होने वाला है। स्टेशनों का कायाकल्प यहाँ पर आया था, तो अभी हम जिस स्टेशन भवन से होकर आते हैं, पुराना भवन था, अंग्रेजों के समय का खपरेल वाला भवन था। हरपालपुर का जो स्टेशन है, वो स्टेशन आजादी के बहुत पहले का वैसे उसी स्वरूप में था, उसको भी अभी राशि स्वीकृत करा के उसका भी पूरी तरीके से उसका निर्माण कार्य होने जा रहा है। मैं अपने प्रयासों में, हमारे अखिलेश जी जो बोल रहे थे, ये मेरा स्वभाव है कि बहुत ज्यादा नहीं कहने का मेरा स्वभाव शुरू से रहा है। बहुत ज्यादा करना, उस चीज को प्रसारित करना, उसके बारे में आत्म चिंतन करके उसको प्रचार प्रसार करना, ये मेरे स्वभाव में नहीं रहा। लोगों के बीच में जाना, बातचीत करना, सुनना, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पहल करना, अपने क्षेत्र के साथ ही साथ देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दायित्व दिया गया है। परसों में बिहार में था, अभी 4-5 दिन, मुझे उसमें आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य 200-250 वर्ष जीवित रहने के लिए नहीं आता है, बहुत छोटा जीवन होता है, और इस छोटे जीवन में देखने वाली बात ये होती है को कौन अपने लिए जी रहा है, कौन समाज के लिए जी रहा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है कि लोग अपने लिए आत्मचिंतन में 100 और समाज का विषय आता है तो स्व के विकास में पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से ऊपर उठकर समाज के लिए समर्पण का भाव लेकर चलते हैं। और मुझे बचपन से जिन मंच ऑफ थॉट से मैं निकल के आया, वहां पर मुझे मार्ग यही सिखाया गया कि अपने लिए नहीं, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, जिस धरती माता की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जिस धरती माता की नदियों में बहते हुए पानी को पीकर हमने सांसें ली हैं, जहां पैदा हुआ अन्न खाकर हमने अपना जीवन आगे बढ़ाया है, उस धरती माता के प्रति, उस समाज के प्रति हमारा बहुत कुछ दायित्व है। और उस दायित्व को पालन करने का काम ही, पूरा करने का काम ही लक्ष्य लेकर उस ध्येय मार्ग की दिशा में निरंतर बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें मैं जब यहाँ आया था तो अकेला आया था, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे यहाँ पर परिवार नहीं था, मेरी यहाँ रिश्तेदारियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हमारे टिंकू जी बैठे हैं, लवसुल्लेरी जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अरविंद जी लाखन जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, हमारे जिले। आज तो हमारे निवाड़ी के लिए और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पहले तुलसी एक्सप्रेस का, उसके पहले खजुराहो का, और आज महाकोशल एक्सप्रेस का स्टॉपेज होने जा रहा है। हमारे यहाँ से जो लोग बाग जबलपुर इलाज के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ से जो लोग बाग हाईकोर्ट के लिए जाते हैं, ऐसे सारे हमारे बंधुओं के लिए, ऐसे सारे हमारे माताओं बहनों के लिए निवाड़ी से सीधा आने जाने की, जबलपुर आने जाने की सुविधा मिलेगी। ये हमारे क्षेत्र के निवासियों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। और आगे चलकर हमारा ये निवाड़ी स्टेशन, जो कि इसमें अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में शामिल हो गया है, तो हमारे निवाड़ी पर भी
और ओरछा स्टेशन पर भी मैं पिछले दिनों ओरछा गया था, जिस दिन आदरणीय गडकरी जी आने वाले थे, मैं उस दिन ओरछा भी गया था और वहां पर ओरछा में बहुत सारी चीजें मैंने पाई थी, गड़बड़ियां थी जिनको ठीक करने की आवश्यकता थी। मैंने तुरंत हमारे डीआरएम महोदय जी से बात की थी। बाद में दिल्ली जाकर हमारे अपने जो मंत्री आई है, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं इन शब्दों के साथ में कि मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, पीछे थोड़ा और पीछे हो जाइए, पीछे भाई साहब, अरे ऐसे अरे सर भाई साहब पीछे आओ भाई साहब। भाई कहाँ जा रहे हैं? पहले मीठा खिला दो तो भाई दे देंगे उनको, वो बोलिए आप वहाँ के हैं ना? क्या नाम है आपका? इससे आपके नजर आएगा नहीं? क्या भाई साहब यहाँ पे हुआ बाकी और क्या मतलब विकास के लिए निवाड़ी के लिए किया जाए? निवाड़ी के लोगों की लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। जबलपुर आने जाने के लिए लोग वह कोर्ट के लिए जाते हैं, हाई कोर्ट के लिए, इलाज कराने के लिए, और ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होने से लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था। इस संबंध में माननीय रेल मंत्री महोदय जी से संपर्क स्थापित किया गया, क्षेत्र की कठिनाई की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सभी की गरिमा में उपस्थिति में महाकोशल एक्सप्रेस का आज से ठहराव यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। यह जो निवाड़ी स्टेशन है, ओरछा स्टेशन है, हमारे हरपालपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, इन सभी को अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, जिसमें रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से काफ़ी काम किए जाएंगे। और जो पहले केवल बड़े स्टेशनों का विकास होता था, अब ऐसे उपयोगी छोटे स्टेशनों के विकास की तरफ भी, विस्तार की तरफ भी भारत सरकार की तरफ से जो पहल प्रारंभ की गई है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने इस काम को बहुत बखूबी आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, उससे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार से लोगों के जीवन में काफ़ी सुगमता आई है। मंत्री जी बीरेंद्र सांसद जी, मंत्री जी हमारे बीरेंद्र खटी द्वारा जो भी किया गया बड़ी प्रसन्नता का विषय है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे स्टेशन निवाड़ी हरसमऊ के निवासियों के लिए, पूरे जिले के लिए बहुत ही उत्साह का विषय है। जो भी आज कुछ हुआ है हमारे लिए पर्सनल, मैं रविकांत वाजपेयी एडवोकेट वकीलों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वकीलों के प्रयास से, जो कि मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी जबलपुर जाने के लिए, मेरा हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर पड़ता है, जाने के लिए जो भी असुविधा होती थी, जो महाकौशल रुकने से मंत्री जी द्वारा किया गया है कार्यक्रम, महाकौशल का आज स्टॉपेज हुआ, आगे भी हमेशा रहेगा और आगे भी कामना करते हैं कि रहे। इससे जो हम वकीलों का जो उत्साह पूर्वक
जो हुआ है, सुविधा हुई है, सीधा जबलपुर जाने के लिए, हाई कोर्ट जाने के लिए जो सुविधा हुई है, उसके लिए मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से, अपने जिले वासियों की ओर से एवं अपने सारे सदस्य, अपने सारे फैमिली वकील अधिवक्ताओं की ओर से मैं सभी को बहुत बहुत मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी को धन्यवाद एवं सभी वकीलों को अपनी बधाइयां, सभी जिले वासियों की बधाइयां देना चाहता हूं। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से डीके अहरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।